नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना से होमस्कूलिंग के चैनल में। और आज हम 7वीं कक्षा हिंदी का दूसरी इकाई में से दूसरी जो कविता है बेटी युग, इसका स्वाध्याय हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अगर आप नए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। हमने इस स्वाध्याय के हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। अध्ययन कौशल में अपने विद्यालय के 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ रहे छात्र और छात्राओं की संख्या संयुक्त स्तंभालेख द्वारा दर्शाओ। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने स्तंभालेख द्वारा दर्शाई है। वाचन जगत से पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर के कार्य पढ़ो और प्रमुख मुद्दे बताओ। उत्तर है, अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों के मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, काशी विश्वनाथ में शिवलिंग को स्थापित किया, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ पिटलाई, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति की। सुनो तो जरा, त्योहार मनाने के उद्देश्य की वैज्ञानिकता सुनो और सुनाओ। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक त्योहार धार्मिक होने के बावजूद अपने आप में वैज्ञानिक महत्व रखता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने भी प्राचीन काल से चल रहे त्योहारों की वैज्ञानिकता सिद्ध हो की है। वास्तव में त्योहार कोई अवतारी समारंभ या उल्लास पर्व नहीं, यह किसी समय में निश्चित समुदाय में रहने वाले लोगों की सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति का एक रूप था। जीवन को आनंदमय बनाने व पूर्ण पुण्य कर्म की ओर बढ़ने के साथ ही साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने हेतु त्योहारों का उद्भव और विकास हुआ है। वैसे तो सभी त्योहारों का अपना वैज्ञानिक महत्व है। जरा सोचो और लिखो। तुम्हें रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो इस विषय पर अपने विचार लिखिए। कल्पनात्मक लेखन। यदि मुझे रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि वह बटुआ किसका है। यदि उस बटुए में उसके मालिक के बारे में कोई जानकारी मिल गई तो मैं उस व्यक्ति को सूचित करूंगा, उसे विश्वास दिलाऊंगा कि आपका बटुआ मुझे मिला है और मैंने उसे संभाल कर रखा है। आप आकर अपनी अमानत ले जाइए। यदि बटुए में उसके मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो अपने विद्यालय के शिक्षकों को दूंगा, उससे निवेदन करूंगा कि बटुआ मुझे मिला है, आप इसके मालिक को इसे सुपुर्द करने की कृपा करें, क्योंकि जिसका बटुआ गायब हुआ होगा वो परेशान होगा। स्वयं अध्ययन। स्त्री शिक्षा का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखो। स्वयं। उत्तर है, स्वयं यदि स्त्री शिक्षित होगी तो उसका जीवन स्तर अच्छा रहेगा, वह आत्मनिर्भर बनेगी, समाज में उसका सम्मान होगा, वह अपने देश और समाज के लिए अपना योगदान देने में समर्थ होगी। परिवार। यदि स्त्री शिक्षित होगी तो वह अपने परिवार को भी शिक्षित बना सकती है, अपने परिवार को सही दिशा दिखा सकती है, अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकती है, सामाजिक कुरीतियों से बचा सकती है, कुरीतियों से। समाज। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं तरह तरह के अंधविश्वास एवं सामाजिक बुराइयों का शिकार हो जाती है। यदि स्त्री शिक्षित होगी तो समाज में जागरूकता लाकर सामाजिक उत्थान कर देगी। देश। यदि स्त्री शिक्षित होगी तो देश में विकास की क्रांति आ सकती है। कहा जाता है कि देश पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। शिक्षित स्त्री देश में व्याप्त बुराइयों को दूर कर प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकती है। कविता की पंक्तियां पूरी करो। बेटी युग में गढ़ेंगे। उत्तर है, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। बेटी युग उत्थान पर्व है। उत्तर, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। जानकारी लिखिए। बेटी पर्व। उत्तर, भारत की संस्कृति उत्सव संस्कृति के रूप में जानी जाती है। यह देवता ही नहीं प्रकृति भी पूजी जाती है। प्राचीन काल से यह बेटियां लक्ष्मी, सरस्वती, सौता और सावित्री के रूप में पूजी जाती है। नवरात्र में तो कन्या पूजन का विशेष महत्व है। आधुनिक युग में इसमें कुछ कमी आई है, जिसे शिक्षा द्वारा दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। बेटी के जन्म पर उत्सव मनाकर उसे पढ़ाकर हम बेटी पर्व मना सकते हैं और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। शिक्षामय विश्व। उत्तर, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सिखाना, सीखना। मनुष्य जन्म से मृत्यु पर कुछ न कुछ सीखता रहता है। यह प्रक्रिया विश्वव्यापी है। दुनिया में कहीं भी जाए शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। कहा जाता है, शिक्षा ही ऐसी वस्तु है जिससे न तो चोर चुरा सकता है, न ये किसी की बांटी जा सकती है, न ही राजा द्वारा छीनी जा सकती है, न और ही न भार लगने वाली है।
इससे जितना खर्च किया जाए उतनी बढ़ जाती है। इसके द्वारा दुनिया प्रत्येक स्थान पर सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। कहा गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बताओ और वाक्य में उचित शब्द युग्म लिखो। गांव, उधर घूमना, धन, पहचान, कूड़ा, फूल, घर। उत्तर है गांव, गांव, इधर उधर, घूमना फिरना, धन दौलत, जान पहचान, कूड़ा करकट, फल फूल, घर घर। धन दौलत, अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। घूमना फिरना, सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। घर घर, दीपावली में घर घर मिठाई बनती है। गांव गांव, अंतरजाल की सुविधा गांव गांव में उपलब्ध है। फल फूल, बाजार में बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए। कूड़ा कचरा, बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा कचरा इकट्ठा किया। जान पहचान, समारोह में सभी जान पहचान वालों को आमंत्रित किया। इधर उधर, बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे। धन्यवाद दोस्तों, जो आप हम सभी को बहुत ही सपोर्ट करते हैं। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।